आवश्यकता है। इसलिए हम उस वचन को हम अभी हमारे दिल्ली से भाई आए हैं, उनके जरिए से प्रभु जो बात कर रहा है उनको हम सुनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम भाई को स्वागत करते हैं और हमें वचन में आगे ले चलें और हम सब प्रार्थना सहित उस वचन को सुने। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई का हम स्वागत करते हैं। हम तालियों से उनको स्वागत करें। सबको शालोम। प्रभु का नाम मुबारक हो। एक मिनट मुझे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बार और मिलने का फजल प्रदान किया है। आपको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है सबको? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई उड़िया भाई हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। ना इससे पहले कि आइए हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ एक आयत निकालेंगे। प्रकाशी वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से चाहूँगा भाई राजू पढ़ दें हिंदी में। प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय पहली आयत से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 1 से आगे। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। और जो युगानुग जीविता रहेगा और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा अब तो और देर न होगी। आमीन। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आज दोपहर के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ। प्रभु जी जितने यहाँ पे आए हैं उन सबको नाम नाम बरकत दें, आशीष दें प्रभु जी, जिससे कि वो प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आप कला जुगानुक एक से हैं, आप ना बदलने वाले प्रभु हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं शालोम कहता हूँ एक बार और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपके शहर में आने का फजल प्रदान किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये ना तो चाहने से है और ना दौड़ने से है, ये तो दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह की बात है, जो फजल देता है, अनुग्रह करता है कि हम उसके पास आ पाते हैं और अपने उसके वचन के अनुसार अपने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर है। और यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर है तो सब कुछ यहाँ पर संभव है।
यहाँ सब कुछ हो सकता है। नाउ सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, हालात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हालातों को बदलने वाला हमारे बीच में पाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो उसका जिक्र जहाँ होता है वो अपने आप वहाँ पर आ जाता है। आमीन। क्योंकि वो उतर के आ जाता है, क्योंकि उसका जिक्र किया जाता है। आमीन। इस बात को सोचिए कि जब वो यीशु मसीह का जिक्र कर रहे हैं और उस यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं, वो इमाउस की राह पे दो शख्स जा रहे हैं और यीशु के विषय में बात कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि जिस यीशु के विषय में वो बात कर रहे हैं वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके बीच में खड़ा है। समझ में आ रही है आपके? वो बीच में खड़ा है और वो बीच में पाया जाता था। और वो आके कहता है, तुम कौन से यीशु की बात कर रहे हो और कौन से संदेश की बात कर रहे हो? तो वो पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक अनजान व्यक्ति हो गया? यहाँ पे नए नवेले आए हो क्या? इतने दिन हो गए भाई, क्या नए नवेले तुम ही आए हो क्या? तो आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ? अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा लॉकडाउन लग चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ? उस दिन भी यही था। सबको जब पता चला कि यीशु को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, सब ने अपने काम से छुट्टी ली। पहले यीशु को देखेंगे भाई कि क्रूस पे वो चढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रही है? वो वहाँ पर बढ़े और आगे बढ़ के चलने लगे और उस यीशु के विषय में बात कर रहे हैं। वो उनको बोलता है कि क्या तुम्हें पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तब वो बताते हैं कि आज के युग में हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया है, जिसने आज आकर अपने भेदों को खोला है, अपने आप को जाहिर किया है, वचन के जरिए हमें दिखाया है। आमीन। दिखाया नहीं दिखाया? आज के युग में क्या भाई ब्रैनम के जरिए जो वचन आया है, मैंने आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं। देखो, मैं बात पुरानी कर रहा हूँ लेकिन बात आज की कर रहा हूँ। इस बात को याद रखिएगा। मेरी एक तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और तस्वीर ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह जब आज संदेश के रूप में वो संदेश लेकर जब हमारे बीच में आया है, वो किस लिए आया है? अपनी दुल्हन को लेने आया है, संदेश लाया है। और जो संदेश पर विश्वास करता है, उस पर अमल करता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी दुल्हन, जो बिना आलम से धरती के बनाए जाने से पहले उसने चुनी थी, वो उसको प्रकट कर रहा है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? आप ब्राइड हैं? आप ब्राइड हैं? विश्वास करते हैं? थोड़ा तेज बोलिए फिर। मैं आपसे एक सवाल पूछा हूँ, क्या आप ब्राइड हैं? ना समझ लीजिए, यहाँ पे बगल में बाहर, टेंट के बाहर लूसीफर खड़ा है। अब मैं कुछ और बुलवाता हूँ आपसे। मान लीजिए कि टेंट के बाहर कोई लूसीफर खड़ा है, आत्मा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु हाजिर है या नहीं है? क्योंकि प्रभु जहाँ होता था वहाँ हर मीटिंग में यहूदा इस्करियोती भी होते हैं। ये सच बात है, नहीं है? तो आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या तू दुल्हन है? फिर मैं पूछ रहा हूँ ये शैतान के सामने बोलने की अधिकार की बात है। क्या आप ब्राइड हैं? इस बात को याद रखें, जब आप कहते हैं आई एम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह की दुल्हन हूं, तो वो शैतान अपने मुंह को नीचे करता है, और अपने मुंह को नीचे करता है। भाई ब्रैनम ने कहा, जिस दिन ये ब्राइड अपनी पोजीशन को पहचानती है, नाउ इसका रैप्चर हो जाता है। ये रैप्चर में जाने के लिए मेन एक चीज है, रिकॉग्नाइज योर पोजीशन, अपने आप को पहचानना कि आप हो कौन। नाउ ब्रदर ब्रैनम ने एक संदेश दिया, अपने दिन अपने संदेश को पहचानना। पढ़ा है ना आपने? अपने दिन अपने संदेश को पहचानना। कौन सा अपना दिन होता है और कौन से अपने दिन अपने संदेश को पहचानना। क्या आज 7वें दूत पर आप विश्वास करते हैं? आप जैसे हजारों करते हैं। समझ रहे भाई? जैसे आप कन्फेस कर रहे हैं, वो भी कहते हैं भाई ब्रैनम आज के युग के प्रॉफिट हैं। करते ना? फिर आप में उनमें क्या फर्क है?
थोड़ा सोचवा रहा हूँ, शाम को बात करेंगे बाकी। आप में उनमें क्या फ़र्क है? इसका मतलब ये जान लेना काफ़ी नहीं है कि ब्रदर ब्रैनम प्रॉफिट हैं, हजारों जानते हैं। जैसे ये जान लेना काफ़ी नहीं है कि यीशु मसीह खुदा है, ऐसे ये जानना काफ़ी नहीं है कि ये भाई ब्रैनम प्रॉफिट हैं। फिर जानना क्या है भाई? फिर क्या चीज़ समझनी है? किस चीज़ को रियलाइज करना है? योर पोजीशन, अपने आप को पहचानना है। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 15 मिनट में एक सरमन रख दूँगा बस, और आपको एक तस्वीर दिखाऊँगा। समझ में आ रही है? प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय हमने पढ़ा अभी, और उसमें पहली आयत में लिखा है कि एक बलि स्वर्गदूत को मैंने बादल ओढ़े हुए उतरते हुए देखा। ये बादल ओढ़े हुए जो उतर रहा है, ये कौन है भाई? बलि स्वर्गदूत। ना इसमें एक कन्फ्यूजन है जो लोगों में पाई जाती है, जो मैं आज थोड़ी देर के लिए क्लियर कर रहा हूं। भाई ब्रैनम ने जब इस बादल के विषय में, जो 28 फरवरी 1963 को आया, जब इसके विषय में बताया कि जब वो सनसेट माउंटेन पे गए, आप समझ रहे हैं मेरी भाषा में, क्योंकि आप लोग ठीक है, सनसेट माउंटेन पे गए, एरिज़ोना पर्वत पे गए, और उन्होंने देखा कि 7 दूत चलकर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 7 दूत चलकर आ रहे हैं, और 7 दूत आकर कहते हैं कि ले इस पुस्तक का। कौन सी पुस्तक? जो प्रकाशी वाक्य 5 अध्याय में मोहर बंद थी। वहां पर कोई भी योग्य नहीं था उस पुस्तक को खोलने के लिए, कोई भी योग्य नहीं था, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, न कोई भी स्थान में कोई भी नहीं मिला। इस बात को सोचिए कि जब वहां पर कोई नहीं मिला तो एक मेमना मिला। आमीन। मेमना मिला, नहीं मिला? अब खुली पुस्तक लेकर आ गया वो, वही मेमना। ना एक तस्वीर आपको बता रहा हूँ, थोड़ी गहरी सी बात है लेकिन लाभ होगा। मेमना यीशु मसीह जब दर्शाता है तो इसका मतलब क्या होता है? जब वो मेमने के रूप में दर्शाता है, इसका मतलब क्या होता है? अनुग्रह है। वो अनुग्रह के सिंहासन पर अभी बैठा है जब वो मेमना के रूप में है। लेकिन जब वो सिंह के रूप में दर्शाता है, इसका मतलब अब वो जज बन चुका है। समझ में आ रही है? ये दोनों बातें याद रखिएगा। जब यूहन्ना से कहा गया, आइए एक आयत पढ़ दें, प्रकाशी वाक्य 5। यूहन्ना से कहा गया, क्या कहा गया? प्रकाशी वाक्य 5, छठी आयत पढ़ दीजिए कोई भी भाई जल्दी से, जिसको तब मिले। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ना एक बात को सोचिए, ये यूहन्ना रो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था ना। ये रोते रोते इसको एक व्यक्ति आया, 2400 प्राचीन में से एक व्यक्ति आया इसके पास, है ना। 2400 प्राचीन किसको दर्शाते हैं? थोड़ा तेज बोलिए भाई। हाँ बिल्कुल राइट, 12 चेले और 12 गोत्र, है ना। तो 12वें चेले में से तो एक तो यूहन्ना है। लेकिन जब ये कह रहा है मैंने 2400 में से एक को देखा, तो 12वां तो यहाँ खड़ा है, तो वहां तो 23 होने चाहिए ना। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जब 24 वहां भी 24 खड़े हैं और यूहन्ना यहाँ खड़ा है, रो रहा है बैठ के, तो फिर वहां कौन है? वहां कौन खड़ा है? वहां कौन बैठा हुआ है? 2400 में से एक को बोलते हुए सुना। ये किसने बोला? किसने बोला? यूहन्ना ने 24 में से एक को कहते हुए सुना, वो मत यहूदा के गोत्र का वह सिंह जयवंत हुआ है इस पुस्तक को खोलने के लिए। आमीन, आमीन है। तो 23 तो वहां होने चाहिए, 24वां तो यहाँ खड़ा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई?
क्योंकि यूहन्ना की मौजूदगी वहाँ थी। जैसे आज आप पृथ्वी पर बैठे हैं ना, लेकिन आपका दूत वहाँ बैठा है, जिसे दूसरे शब्दों में थियोफनी कहा जाता है। समझ में आ रही है? थियोफनी का नाम सुना है? वचन रूपी ध्येय। ना इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे, जब यूहन्ना रो रहा है और मुड़ कर देख रहा है तो उसने किसी ने कहा यहूदा के गोत्र का वह सिंह जयवंत हुआ है। तो यूहन्ना ने जब मुड़ कर देखा तो भैया क्या देखा? जीवन भाई क्या देखा? फिर मुड़ के देखा क्या हुआ है? क्या हुआ मेमना का? यहाँ तो बोल रहा है कि सिंह खड़ा है, लेकिन जब मेमना देख वो यूहन्ना देख रहा है तो मेमना है। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब ये दृष्टि का फर्क है कि यीशु को आप सिंह के रूप में देख रहे हैं या मेमने के रूप में। समझ में आ रही है आपके? नाउ इस बात को आप समझ गए होंगे। ये वो पुस्तक है जो बंद थी, खुल गई, है ना? अब ये पुस्तक को लेकर वो बलि स्वर्गदूत आ रहा है। ये बलि स्वर्गदूत कौन है भाई? थोड़ा बताइए, बताइए कोई भी। प्रभु, किसी को कोई कंफ्यूजन हो भाई सवाल पूछिए। ऐसा कोई प्रचारक नहीं मिलेगा जो कहेगा सवाल पूछिए। समझ में आ रही है आपके? खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, पूरी मीटिंग में बोल रहा हूँ। किसी का भी कोई सवाल हो, हर सवाल का जवाब देने आया हूँ भाई, जवाब दूंगा। किसी को शक है? यीशु मसीह है ना ये, जो बादल ओढ़े हुए आ रहा है ना। जब सात दूत भाई ब्रैनम के पास चल के आ रहे हैं और सातों दूत आ रहे हैं और भाई ब्रैनम से कह रहे हैं ले पुस्तक को ले और जाकर जेफरसनविल में प्रचार कर, अपने चर्च जेफरसनविल में 7 मोहरों के मुकाशवे का प्रचार कर। नाउ भाई ब्रैनम ने कहा यही 7 दूत जो आए थे ये धुआं बना और धुएं से वो बादल बना और बादल में दिखा चेहरा। तो ये बादल बना कैसे? दूतों के मिलने से। जब भाई ब्रैनम, क्योंकि 7 दूत 7 कलीसिया काल के हैं ना, 7 दूत, तो 7 दूत जो चल के आ रहे हैं ये कौन से दूत हैं? यही तो थियोफनी कहा जाता है भाई। ये धुएं से एक बादल बना जिसे आज हम प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कहते हैं। लेकिन ये बना कैसे? दूतों के मिलने से। ये दूत आ रहे हैं और उसके आने से ये बादल बना। ये तो बात क्लियर हो गई। आपको भी तो दिखाना है ब्रदर, थोड़ा सा झेल लीजिए थोड़ी देर और। आगे आयत लिखी है कि जब वो बलि स्वर्गदूत जो बादल ओढ़े हुए आ रहा है उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है। इसका मतलब जब प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय घटेगा वहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ बलि स्वर्गदूत, दूसरी चीज़ पुस्तक और तीसरी चीज़ 7वां दूत। क्या 1963 में बलि स्वर्गदूत आया? क्या कोई पुस्तक आई? क्या उसी पहाड़ पर कोई बादल आया था? क्या उसी पहाड़ पर खुली हुई पुस्तक आई थी? क्या उसी पहाड़ पर 7वां दूत था? तो प्रकाशी 10 कहाँ है? कहाँ है प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय? बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए आते देखा। आमेन, आमेन, आमेन। लेकिन ये सोचो एक पुस्तक ला रहा है और पुस्तक के बाद एक और चीज कर रहा है, उसे कहा जाता है 7वें दूत को दे रहा है। समझ में आ रही है? जब मैं प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं मुझे, कहते हैं भाई ऋषभ प्रचार करते हैं कि आमद हो चुकी है। यीशु मसीह की 3 आमद हैं, 3 बार आएगा यीशु मसीह। विश्वास है ना? पहला इज़राइल में, दूसरा ब्राइड के लिए और तीसरा मिलेनियम के लिए। ये 3 आमद हैं, है ना? 3 बार यीशु मसीह आएंगे। इज़राइल में तो आ गए, चलिए
आज आ गए ना? आमेन है। आपका प्रभु आ गया ना। इस बात को याद रखें कि आप एक दुल्हन हैं। जब तक दूल्हा ही ना आए तो शादी कहाँ से होगी? आप बिना शादी के कैसे लेके जाएगा ब्याह के भोज में भाई? क्योंकि इज़राइल का एक नियम है, एक शादी का नियम है। पहले दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, यूनाइटेड नेशन होता है, मिलाप होता है, देन भोज होता है। समझ में आ रही है? अगर वो 1963 में उतर कर आया है तो वो क्या लेकर आया? एक पुस्तक लेके आया। ये आपसे उसने विवाह किया। याद है, मोहरों के प्रचार करने से पहले भाई ब्रैनम ने एक शादी को पढ़ा था। समझ में आ रही है? और उन्होंने कहा ये हो सकता है एक तस्वीर हो। भाई नबी ने कहा ये तस्वीर हो मसीह और दुल्हन के ब्राइड की शादी की। समझ में आ रही है? ये तस्वीर हो। और फाइनली हो गया। लेकिन इज़राइल का नियम है कि मिलाप होगा, उसके बाद भोज होगा। और अदृश्य मिलाप हुआ। अदृश्य मिलाप हुआ। जब अदृश्य मिलाप हो जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा भैया मेरा मिलाप हो गया। ये पेट बताएगा। समझ में आ रही है? ये चलना बताएगा, ये उसके एट्रीब्यूट्स बताएंगे, ये उसका बोलना बताएगा, उसका खान पीन बताता है भाई। उसको बोलना नहीं पड़ता मेरा मिलाप हो गया, मैंने प्रभु को अपना दिल में बसा लिया, मेरा नया जन्म हो गया। नहीं बोलना पड़ता भाई, ये लोग खुद देख लेते हैं। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। और जब वो प्रभु आपको मौका देता है उस चीज़ को पहचानने के लिए और समझने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि अपने आप को पहचाने। आमीन। लेकिन ब्रदर आमद हुई नहीं तो फिर कैसा मिलाप करोगे भाई? किससे करोगे? सातवीं मोहर खुली, खुल गई, लेकिन सातवीं मोहर नबी ने कहा नहीं खुली। मतलब ये बोला उन्होंने मैं इसका भेद नहीं जानता। लेकिन फिर 65 में बोला जब बादल को देखा 2 साल के बाद, जब पता चला अरे ये तो क्राइस्ट है। 63 का कोट तो पढ़ लिया, 65 का कौन पढ़ेगा भाई? 65 का भी तो पढ़ना है। संपूर्ण भोजन खाना है, उसको पचाना है। समझ में आ रही है? उसको भी तो अपने दिल का अंग बनाना है। जब भाई ब्रैनम ने कहा, ये जब उनके पास एक तस्वीर लाई गई, यही बादल की तस्वीर जब भाई ब्रैनम के पास लाई गई और भाई ब्रैनम ने उस तस्वीर को लिया और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा इस तस्वीर को मोड़ दे, और ऐसे करके जैसे ही उन्होंने मोड़ा उसमें मसीह का चेहरा दिखा। तब नबी ने कहा ये ब्राइड की, ये दुल्हन के अंदर उसकी आमद है। अब एक चीज बताइए, क्या दुनिया इस आमद को देखेगी? नहीं। ये सेकंड कमिंग जो है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। ये सिर्फ ब्राइड के लिए है, ये सिर्फ दुल्हन के लिए है। लेकिन जब तीसरी आमद है जिसमें हर एक घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, हर कोई कहेगा, वो थर्ड कमिंग है भाई। जब मिलेनियम की बात कह रहा हूं मैं, जब घुटने टिकेंगे सबके, वो एक अलग चीज है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो चलो प्रकाशी वाक्य 10 की बात हो गई भाई, हमने सुना भी होगा, आपने सुना भी होगा। लेकिन एक चीज बताऊं, यही बलि स्वर्गदूत जब 63 में भाई ब्रैनम के पास आया और 7 दूतों के मिलने से वो बादल बना, उसके बाद वो आकर चला नहीं गया। फिर कहाँ है आज? आज कहाँ है भाई? नाउ भाई ब्रैनम एक मीडिएटर थे। मीडिएटर समझते हैं? बिचौलिया। भाई ब्रैनम एक बिचौलिया थे और उनकी एक ही मिनिस्ट्री थी, इसहाक से रिबका को मिलाना। चले गए भाई ब्रैनम, चले गए ना? फिर कौन है साथ साथ? अब फिर तो इसहाक, अब ये तो है ना भाई, इसहाक से मिलवा दिया, समझ लो, एग्जाम्पल देता हूँ, इसहाक से मिलवा दिया। अब हर काम के लिए 7वां दूत है क्या?
अब तो अदृश्य मिलाप है ना भाई, अब तो पर्सनल बात है। जब 7वां दूत हमारे युग में आया, लोग, मैं बताना चाह रहा हूँ कहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मैं अभी भेद खोलूंगा, इसलिए भेद की बात बोल रहा हूँ। 7वां दूत प्रॉफिट है, आई बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं, एमेन है। लेकिन एक आयत नहीं पढ़ते। आज पूरे लोग सिर्फ एक जगह पर बाइबल को रोक देते हैं, वो है प्रकाशी वाक्य 10:7। 10:7 में उसने आके 7वें दूत के जरिए बात की, आमीन है। लेकिन 8 से 11 कौन पढ़ेगा? जिसमें 7वें दूत ने पुस्तक नहीं खाई, यूहन्ना ने खाई है। समझ में आ रही है? तो ये वाला समय कब आएगा? जब 7वें दूत का समय तो आ गया, तो फिर ये वाला समय चल रहा है ना। अब कौन सा ये समय चल रहा है? ब्राइड एज चल रहा है, दुल्हन का युग चल रहा है। ये इसे दुल्हन का युग कहते हैं, आमीन। प्रकाशी वाक्य 8 से 11 हूं मैं, आप जाने आपका कन्फेशन। फिर मैं बोलता हूं, प्रकाशी वाक्य, जब भाई बहनम इस पुस्तक को पढ़ते हैं ना प्रकाशी वाक्य, तो वो जब 7वीं आयत पढ़ते हैं तो कहते हैं ये मैं हूं। समझ में आ रही है? जब बलि स्वर्गदूत पढ़ता हो तो कहेगा ये प्रकाशी वाक्य 10:1 मैं हूं। लेकिन जब ब्राइड पढ़ती है तो वो प्रकाशी वाक्य 8 से 11 पढ़ती है और कहती है ये मैं हूं। समझ में आ रही है? याद रखना, प्रकाशी वाक्य 10 अध्याय, पहली आयत 1963 है और 7वीं आयत भाई ब्रैनम है, और 8 से 11 आज की दुल्हन है। हालेलुया, आज की दुल्हन है भाई। इस जगह पर आना पड़ेगा, इस जगह पर आना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मूसा की मिनिस्ट्री मिस्र से निकालना था, लेकिन यहोशू की मिनिस्ट्री देश में पहुंचाना था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो देश में जाना है ना, तो कौन सा है यहोशू? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब व्यक्तिगत तौर पे आपको मिलता है, वही आपका अगुवा है, वही आपका लीडर है। याद रखना, कोई पास्टर किसी की अगुवाई नहीं कर सकता, कोई प्रचारक किसी की अगुवाई नहीं कर सकता, कोई लोग किसी की अगुवाई नहीं कर सकते। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, आपका अगुवा पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और जब वो आपका अगुवा होगा ना, वो आपको लीड और गाइड करेगा। तभी नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, द गाइड, मार्गदर्शक। और मार्गदर्शक में उन्होंने कहा कि विदाउट मार्गदर्शक के आप खो जाएंगे, मार्गदर्शक चाहिए। और मार्गदर्शक पवित्र आत्मा से अच्छा कोई भी नहीं है भाई, वो चाहिए हमें। समझ में आ रही है? भाई ब्रैनम सबके सब कुछ करने के बाद, मैसेज भी प्रचार करने के बाद आते थे लास्ट में, पवित्र आत्मा पालो, बोलते थे ना। आज भी ऐसा ही हो रहा है, बंद हो गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो प्रभु हमारे बीच में पाया जाता है। समझ में आ रही है आपके? मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना पीछे तक? कोई दिक्कत नहीं है, गला मैं तेज कर लेता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत तेज है, सबको पता है। प्रभु आपको बरकत दे भाई। मैं कौन हूँ? हु आर यू भाई? हु आर यू? आप कौन हैं? ब्राइड। लेकिन मैं अब इससे भी आगे बढ़ गया, मैं ब्राइड नहीं कहता अपने आप को कभी। मैं क्यों नहीं कहता? क्योंकि ब्राइड की तो शादी नहीं होती, वो तो दुल्हन है अभी। मैं तो पत्नी हूँ भाई, जिसकी यूनाइट हो चुका है भाई, जिसका मिलन हो चुका है। हम तो वाइफ ऑफ क्राइस्ट हैं भाई। हम मसीह की दुल्हन के बाद अब हम मसीह की पत्नी बन चुके हैं, आमीन। मैं इससे भी आगे बढ़ गया भाई, पत्नी पे आ गया मैं तो। पत्नी वो होती है जो एक बालक को लेकर आती है। पत्नी वो होती है जो अपने पति के प्रति उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसको पत्नी कहा जाता है। दुल्हन तो अभी शादी होगी, टेंट लगा है भाई, होगी शादी। समझ में आई? टेंट ऐसी तो लगते हैं शादियों में, शादी ब्याह होता है तो ऐसी लगता है ना।
तो शादी करने नहीं आए हम तो कर चुके। हमारा शादी करने के लिए पास्टर चाहिए होता है ना, भाई ब्रैनम ने की है, एक दर्शाया है। और जब वो मैरिज हुई है तो भाई अभी तक रिलेशन क्यों नहीं हुआ? आज दुनिया प्रचार करती है भाई ब्रैनम, भाई ब्रैनम, भाई ब्रैनम। आमीन। आज से बोलिए मैं भी तो वचन हूँ भाई, मैं भी तो वचन की आयत हूँ। क्योंकि जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में डाल दिया, और जो कुछ मसीह में था वो किस में डाल दिया? मैं कलीसिया भी नहीं कहूँगा, इंडिविजुअल। वो मेरे लिए बात कर रहा है। वो ब्राइड में, वो दुल्हन में डाल दिया उसने, वो अपनी ब्राइड में डाल दिया। तो उसमें क्या था? उसमें था क्या? वो वचन था भाई। भाई ब्रैनम ने कहा पहले, इससे पहले कि दुनिया बने वो विचार बना। समझ में आ रही है? पहले विचार बना, उसके बाद वो वचन बना, वचन के बाद वो देहधारी हुआ। अब यही साथ आपके साथ हुआ है। इससे पहले कि आप ब्राइड हो, उससे पहले ये विचार था, और फिर उसने आपको वचन बनाया। वचन कौन सा वचन? वो तीसरा खंड, वो तीसरा अंग जिसे सोल कहा जाता है, जहाँ वचन रखा गया है। और आज देहधारी होके बैठे हो, लेकिन उल्टा होने जा रहा है। देहधारी को छोड़ने वाले हो, दोबारा वचन बनने वाले हो, दोबारा उसी जगह पे जाने वाले हो। ये कब होगा भाई? ये कब होगा? ये आज होगा। ये आपका समय है, ये आज का समय है। अपने आप को पहचाने भाई। मैंने कहा ना छोटा सा समय दूंगा, लेकिन ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। 7वां दूत इज़ ए प्रॉफिट, वो नबी है। 8 से 11 भी तो कोई है, और वो है ब्राइड, वो है दुल्हन। अपने आप को पहचाने भाई। आज आप बपतिस्मा चाहे हजारों बार ले लें, नबी ने कहा हजारों बार आप बपतिस्मा ले सकते हैं, तब भी आप नाश हो सकते हैं। बपतिस्मा नहीं बचाता आपको, बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं करता। आपका उद्धार करने वाला ये है कि नबी ने कहा कि जब आपको ये पता चल जाए कि आप कौन हैं, तब वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। ना एक एग्जाम्पल दे के मैं बंद करूँगा, और एग्जाम्पल ये है कि जब मरियम को पता चल गया कि मैं ही वो स्त्री हूँ जो बच्चा लेकर आने वाली है, उसने पूछा प्रभु कैसे होगा? कभी मैंने ये काम नहीं किया, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, कैसे प्रभु होगा ये काम? याद रखना पूरे इज़राइल में प्रभु ने एक को ही चुना। बहुत सी कुआरियाँ थी जो उस समय यशायाह की पुस्तक पढ़ती थी। यशायाह 9:6 क्या कहता है? अरे प्रभु, बहुत सी दुआ भी कर रही हैं, अरे प्रभु ये मेरे अंदर पूरा हो जाए, ये वचन मुझ में पूरा हो जाए, मैं वो कुआरी बन जाऊं। तब मैं वही कहूँगा, ना तो चाहने से है और ना दौड़ने से है। आपके चाहने और बोलने से नहीं है भाई, ये तो दया करने से है। समझ में आ रही है? तब उन्होंने क्या किया? हर कुआरी वचन पढ़ती है। राजनाला का सरदार बोलता है एक कुआरी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। बहुत सी कुआरियां हैं जो वचन को सुनती हैं, सब उसी वचन को सुन रही हैं भाई, कोई अलग वचन नहीं है, उसी वचन को सुन रही हैं सब। समझ में आ रही है? सभी उस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन किसके अंदर वो वचन जाएगा ये कोई नहीं जानता। वचन कौन लेकर आएगा ये कोई नहीं जानता। ये सब जानते हैं कि कुआरी गर्भवती होगी। बहुत सी कुआरियाँ अपने आप को पवित्र भी रखती होंगी, अरे हम भ्रष्ट ना हो जाएं, हमारे साथ ये कोई ऐसा काम ना हो जाए, वचन हमारे पास से ना चला जाए। आप नहीं रख सकते अपने आप को। लेकिन एक दिन प्रभु ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल से कहा जिब्राइल एक जगह पे जाओ और मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे रहा हूँ, वो कौन सी गली में रहती है, कौन से गांव में रहती है, कौन से घर का उसका एड्रेस है, उसी घर पे जाना और जाकर एक संदेश देना कि तू एक पुत्र को लेकर आने वाली है। आमीन। अभी पास सोचिए कि जब उसने ये वचन को सुना और वचन को ग्रहण किया और वचन को ग्रहण करने के बाद उसको कहा ये कैसे होगा, तो उसने कहा ये पवित्र आत्मा है जो करेगा। फिर व्यक्तिगत आ गए, मैं जिब्राइल कहाँ जा रहे हो, मैं चला, अब मेरा इंटरफेयर कोई तो ना, मेरा काम है संदेश देना। अब पवित्र आत्मा संभाले तुम्हें, मैं तो चला।
अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति मरियम अब रास्ते से जा रही है और रास्ते से जाके अचानक समझ लीजिए किसी बैलगाड़ी पे जा रही है और बैलगाड़ी में ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया और अचानक से क्या कहते हैं वो बैलगाड़ी टेढ़ी हो गई और मरियम गिरने वाली है, लेकिन उससे पहले दूत उसे संभाल रहे हैं, दूत उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि मरियम अच्छी है, इसलिए कि सीड ले लिया है भाई, इसलिए कि वो बीज उसमें पाया जा रहा है, वो वचन उसमें पाया जा रहा है और वचन के कारण पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है। प्रभु ने वॉचमैन लगा दिए हैं उसके आगे पीछे, इसकी अगुवाई करना, गिरने मत देना इसे। ये कब होता है? ये कब होता है? जब वचन अंदर जाता है, तब मैं वचन हूँ, मैं वचन हूँ। अंदर है, अंदर है, हाँ अंदर होना चाहिए। ये चीज़ दिखाएगी भाई। समझ में आई आपके? पुत्र जना, यीशु आया, सब कुछ हुआ, वो स्टोरी आप जानते हैं। मैं बस दो बातें बोल रहा हूँ, आपको भी वचन बनना है, वचन बनना है भाई। आप वचन से आए हो, वचन बनने जा रहे हो। समझ में आई है? अपने आप को पहचाने, रिकॉग्नाइज योर पोजीशन। किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर किसी से ठोकर मत खाएं। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर प्रभु ने आपको चुना है, भाई ब्रैनम ने कहा, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी हो, कितने बड़े दुश्मन हो जाएं ना, जब दुश्मन खड़े हुए तो प्रभु ने एक काम किया। उसने वो आके कहा, अरे प्रभु अब क्या करें, उनकी सेना आ रही है। उन्होंने कहा चिंता ना कर बेटा, बैठ जा। उन्हीं के बीच में युद्ध करा दिया कि एक दूसरे से लड़ मर के खुद ही मर गए। वो बड़ा आओ, मेरे जन से लड़ोगे, तुम लड़ने से आओगे, मैं तुम्हारे बीच में तुम्हें लड़वा दूंगा, तुम एक दूसरे से कट कट के खुद ही मर जाओगे भाई। और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार लिया, सबको मार मुर के खत्म हो गया। और बाद में पता चला कि यहोशू तो युद्ध जीत गए भाई। अब तो यहोशू की इस्राएल तो युद्ध जीत गया। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया प्रभु के पास रखने से, प्रभु के पास रहने से भाई। इसलिए अपने आप को पहचाने और रिकॉग्नाइज करें। भाई ब्रैनम को आप जानते हैं ना, भाई ब्रैनम को आपने पहचाना है ना, उस संदेश पे टिके हैं ना। तो अब आज एक काम और करिए, अपने आप को भी पहचानिए, अपने आप को भी पहचानिए। सिर्फ एक जगह पे टिके मत रहिए, उससे थोड़ा आगे बढ़िए। रिकॉग्नाइज योर पोजीशन, अपने आप को पहचाने भाई। और जब आपको अपने आप को पहचान लेंगे ना, भाई ब्रैनम क्यों नहीं डरते थे किसी से? क्योंकि वो अपने आप को जानते थे कि मैं 7वां दूत हूँ। उनको पता था जब उनके पास एक व्यक्ति आ रहा है और आके कहता है, अरे मैं तुम्हारी मीटिंग खराब कर दूंगा, तुम्हारी मीटिंग खराब हो जाएगी, सब खराब कर दूंगा तुम्हारी। भाई ब्रैनम को गालियाँ भी दे रहा था वो मीटिंग में ही। भाई ब्रैनम मतलब वहाँ की जो सिपाही खड़े थे, पुलिस वाले, उस व्यक्ति को रोक रहे हैं आके कि भाई ब्रैनम की मीटिंग खराब कर रहा है ये व्यक्ति, इसको ले जाओ। भाई ब्रैनम का, नहीं सिपाहियों आप इनको छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि भाई ब्रैनम ने इसको पकड़वा दिया है जेल में, ऐसा ना हो। वो भाई ब्रैनम के पास आ रहा है और भाई ब्रैनम को बहुत ऊट पटान बोल रहा है। भाई ब्रैनम ने कहा, मैं एक दाऊद हूँ और तू एक गोलियत है, तू मेरी मीटिंग को ख़राब करना चाहता है, तू ललकार रहा है। उसने कहा करके दिखाओ, मीटिंग यहाँ पे होके दिखाओ। उसने कहा करेंगे, करेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और ये खतना रहित कौन है जो खुदा की सेना को ललकार रहा है? नाउ भाई ब्रैनम ने बोला, हे शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इसमें से निकल आ। और उसमें से निकल गया, वो धड़ाम से जमीन पे गिरा। क्यों हुआ ऐसा? डरते नहीं थे। डरते क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको पता था मैं 7वां दूत हूँ। भाई यीशु मसीह क्यों नहीं डरते थे? पता था मैं वो कुर्बानी हूँ। एलिया और ये सब नबी जो थे, इनको ये कैसे बोल देते थे और हो जाता था? क्योंकि इनको पता था कि मैं वचन हूँ। आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको पता करना है। समझ में आ रही है? आपको भी तो पहचानना है कि आप भी वचन हो भाई, इसको भी तो रिकॉग्नाइज करना है ना। और जो पहचान जाएगा वो अपनी पोजीशन पे आता जाएगा, और जो पहचान नहीं पाएगा वो तो भाई वही होगा जो पहले हुआ। याद रखिएगा, संदेश को पढ़ने से ज़्यादा संदेश को जीना है। लोग पढ़ना बहुत कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन जैसा पढ़ा है, जैसा बोला है, वैसा करिए भी तो सही। सिर्फ बोलने से नहीं होता। मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ में गया, मैं यहाँ गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं
जब आप आज मैं बोल रहा हूँ, मैं शाम को बात करूँगा आप लोगों से एक मिनिस्टर की मीटिंग टाइप में, और मैं कुछ बातें रखूँगा। मैं आपको बताऊँ, आपको आज सेवकाई में लोग क्यों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, कारण पता है आपको? कारण ये है कि वो सेवकाई को ना तो खुद समझे हैं और ना दूसरे की कभी समझ सकते हैं। आप कभी किसी को नहीं कह सकते कि प्रभु ने इसको सेवक नहीं बनाया, और वो सेवक नहीं कह सकता प्रभु ने इसको सेवक नहीं बनाया, नहीं कह सकता। समझ में आ रही है? नहीं कह सकता कोई। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि इससे पहले कि तू प्रचार करे उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है? पहली क्वालिफ़िकेशन ये है वो प्रबंधक हो। दूसरा क्या हो? वो एक ही पत्नी का पति हो। आपने पढ़ा होगा 10 बार, लेकिन जो बाइबल में नहीं लिखा मैं वो बोल रहा हूँ। भाई ब्रैनम ने कहा वो पवित्र आत्मा पाया हुआ हो, और पवित्र आत्मा जब आएगा तो वचन से बाहर तो जाएगी नहीं, और यदि आप वचन से बाहर गए हैं तो पवित्र आत्मा भी आपको छोड़ दिया है भाई। समझ में आई? रिकॉग्नाइज योर पोजीशन। समझ में आई है? 15-20 मिनट लिए होंगे आपके, कुछ लाभ हुआ आपको? फिर मैं बोल रहा हूँ, सिम्टम्स नहीं देखने, हालात नहीं देखने, क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, अब मैं क्या करूँ प्रभु, ये मेरी लाइफ ऐसी रहेगी क्या, नहीं देखने। समझ में आ रही है भाई? क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है और वो दिलों के विचारों को जानता है भाई, और दिलों के विचारों को बोलता है। उसका नाम है जाफनात फानिया, जो दिलों के विचारों को बोलता है। डोंट वरी एंड वी ओके, सब कुछ हो सकता है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ संभव है। सिर्फ एक काम करना लाइफ में, हालात मत देखना। मूसा जब तक हालात को देखता रहा, समुंदर बड़ा था, अरे समुंदर तक कैसे फटेगा, लेकिन जब उसने प्रभु के वचन को देखना शुरू किया, समुंदर कुछ नहीं है अब। समझ में आ रही है? तो हालात को देखोगे तो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन जब वचन को देखोगे तो वो कुछ नहीं लगेंगे। समझ में आ रही है? तो प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अपनी पोजीशन को पहचानिएगा। मैं भाई को बुलाऊंगा, भाई आ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। लाइट आ गया था, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु आपको बरकत दे। ये नहीं होता है। आज सुंदर संदेश पाए मो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। भाई को बहुत सुंदर भाव में प्रभुकर वाक्य कहवाई साहाय्य कले, पवित्र आत्मा सुंदर गाइड कले। आम आज 7 दूतंकर विषय जहाँ संदेश जानिलु और आमे किए तार संपूर्ण ठिकानाटा आम जिते पाइछु, से आम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दो। यह आमर प्रयोजनीय विषय थिला। अनेक लोक माने अनेक कथा भी कहीकि आमको भ्रांत करथिले, किंतु प्रकृति रे आमे सुंदर विषय जदि भी आगु भी जानिथिलु, तथापि आम को पुनर्बार से आम मानकर पोजीशन को से सुंदर भाव में जन भाई ब्रदर ऋषभ कुमार को बहुत बहुत आशीर्वाद करो। एवं आज ये सुंदर संदेश को मु बहुत विशेष कर धन्यवाद दिए। आमर एवं खाइबार समय हो जाइए, आम वर्तमान मीटिंग आम शेष करुचु। आ ठीक 5टा बेले आम संध्या समय आम सेवा कार्य आरंभ करवा। आ समस्ते 5टा पूर्वर आम जिते आसी एठारे आसी जाऊा से समस्ते रेडी होता। आसु आम प्रार्थना करवा। सैन्याधिपति सदाप्रभु, आज संदेश पाई आम प्रभु तुम धन्यवाद करुचु। प्रकृति प्रभु तुम्हें आमर स्वामी, आमे तुम पत्नी अटू। एणुक प्रभु आमे तुमको बहुत बहुत धन्यवाद दौचु प्रभु। प्रकृति आमर अगुवाई आउ कहीं नहीं प्रभु,
आम मानकर एकमात्र चालक पवित्र आत्मा अटंती, अगुवाई पवित्र आत्मा अटंती। कौन सी पास्टर मिशनरी कहीं आम मान को प्रभु दिग्दर्शक दे पारिबे नहीं, और पवित्र आत्मा ही आम मान को दिग्दर्शक दियंती। आणु से आम मान को निमंते भाई ब्राह्मण को तुम्हें पठाइल प्रभु, और भाई ब्राह्मण से सुसंदेश देइछंती, और से जे सप्तम दूत यह आम मान को मध्य ज्ञात कराइछ प्रभु। सेतिपाई आमे तुम नाम धन्यवाद करुछु प्रभु। प्रभु तुम्हें आम मान को आशीर्वाद करो, एवं आगामी दिन समय जो कार्यक्रम अच्छी प्रभु प्रत्येक कार्यक्रम रे तुम्हें आशीर्वाद करो। आज दिनटी आम प्रकृति में प्रार्थना करूँ प्रभु, आउ तुम्हें उत्तम पाग देइछ, जलवायु सुंदर देइछ, सेतिपाई आम धन्यवाद करुछु प्रभु। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो। आ अनेक भाई माने आसु अछंती, से भाई मानकर आसीबार पत्रे मध्य साहाय्य कर प्रभु। एवं प्रभु आमे माने आज जेतेबेले एही समय मध्य आसी अछु समस्त को मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो। हे प्रार्थना श्रवणकारी सदा प्रभु प्रार्थना शुणिल, प्रार्थना उत्तर देल बोली प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागिले पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्त को शालोम, गॉड ब्लेस यू।